हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट टाइम से मिलता रहे। आई होप पिछली क्लास में सब क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा था डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा था, हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था कि मतलब किस तरीके से जो ये डी की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी और ई की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी तो अपवर्ड पैराबोला रहेगी, सॉरी लेस देन 0 रहेगी तो डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा और ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी तो अपवर्ड पैराबोला रहेगा। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, जिन बच्चों ने नहीं अभी तक लेक्चर्स देखे हैं ये, तो आप पुराने लेक्चर्स आप देख सकते हो जाकर यूट्यूब चैनल पे मेरे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है हमारे पास में। क्वेश्चन है, इफ ए लेस देन 0, if a less than 0 and b less than 0, then for f of x equal to ax square plus bx plus c। ठीक है, तो आपको पहली बात हमको पता करनी है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सेकेंड हमको पता करना है साइन ऑफ a माइनस बी प्लस सी। थर्ड हमको पता करना है साइन ऑफ साइन ऑफ साइन ऑफ 4a प्लस 2b प्लस। इन सब को साइन पता करने हैं। तो अब यदि आप ध्यान से देखोगे, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन दे रखा है ए लेस देन 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? डाउन डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा रहेगा हमारे पास में? डाउनवर्ड पैराबोला। यहाँ से हमने क्या सीखा? डाउनवर्ड पैराबोला। देखो ना बच्चे, ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला। और दूसरी बात इसने क्या लिख रखी है? डी लेस देन 0। डी लेस देन 0 इसका मतलब क्या होगा? एक्स एक्सेस को ना ही टच करेगा ना ही कट करेगा। ठीक है, नो कट और टच, नो कट और नो टच, नो टच ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बना होगा, इसका जो ग्राफ बना होगा वो कुछ इस तरीके से बना होगा हमारे पास में। मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस रहा। ठीक है, इसका मतलब ये जो पैराबोला बना होगा हमारे पास में वो कुछ इस तरीके से ऐसे बना होगा। क्लियर बना बच्चों? ये कुछ ऐसा बना होगा हमारे पास में। ठीक है, अब यहाँ से यदि मैं बोलूँ, ठीक है, ग्राफ बिलो एक्स एक्सेस से है, मतलब पहली बात हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ठीक है, क्या लिखा जा सकता है? पहला बात, ठीक है, ग्राफ एज ग्राफ एज ग्राफ ग्राफ इज completely completely below below x axis, बिलो एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बिलो एक्स एक्सिस है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रहने वाली है? लेस देन 0 रहने वाली। क्या रहने वाली है? एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 रहने वाला है। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0। मतलब ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी थी नहीं दे रखी थी? अब यहाँ पे क्या करो, एफ ऑफ एक्स इसके जगह पे 0 पुट करो, एक्स की जगह पे 0 पुट करो, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में? 0 प्लस सी लेस देन 0। तो सी की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन 0। क्लियर होगा ना? यहाँ तक बात समझ में आई नहीं? ठीक है, जब सी की वैल्यू 0 हो गई हमारे पास में, अब सेकंड केस में क्या कर सकते हैं हम लोग? थर्ड। ठीक है, ये पहली बात हो गई ना हमारे पास में, ये लेस देन 0। ठीक है, ये सेकंड हो गया। एक सेकंड, यहाँ पे ये सेकंड बात। अब थर्ड, थर्ड थिंग क्या हम लोग ले सकते हैं? यदि मैं 1 पुट कर दूं, एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या आएगा? लेस देन 0। मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होने वाली है? नेगेटिव होने वाली है। फोर्थ हम लोग क्या कर लेते हैं? एफ ऑफ -1। जब -1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? ए इंटू -1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू -1 प्लस सी लेस देन 0। यहाँ से कितना आ जाएगा? ए माइनस बी प्लस सी लेस देन 0। क्लियर होगा बच्चे? तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास में? नेगेटिव आने वाली है। क्या होने वाली है हमारे पास में? नेगेटिव आने वाली है। अब यहाँ पे दे रखा था हमारे पास में, देखो फिफ्थ फिफ्थ थिंग क्या कर सकते हैं हम लोग? एफ ऑफ 2 करो। एफ ऑफ 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4a प्लस 2b प्लस सी। इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? इसका साइन भी क्या रहने वाला है? नेगेटिव रहने वाला है। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, अच्छा, ऐसे ही हम और भी वैल्यूज के बारे में चेक कर सकते हैं। समझ में आएगी समझ में? और ये कुछ दे रखा होगा ना, तो और भी वैल्यूज को चेक किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक हमको ये इन्फॉर्मेशन भी होगी, सी की वैल्यू क्या रहेगी? लेस देन 0 रहेगी। सी की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी, इसका मतलब ये जो ग्राफ रहा होगा, ठीक है, ये कुछ यहाँ पे टच करेगा। मतलब सी की वैल्यू जो वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करता है ग्राफ, वो सी की वैल्यू बोला जाता है। क्लियर होगा ना बच्चे? बात समझ में नहीं समझे? अब नेक्स्ट हम लोग देख रखे हैं, दे रखा है क्वेश्चन, दे रखा है हमारे पास में कुछ इस तरीके से। समझो, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, ये क्वेश्चन दे रखा है, सी द फॉलोइंग ग्राफ, सी फॉलोइंग ग्राफ। और ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा है। हाँ, ये कुछ ग्राफ दे रखा है हमारे पास में।
ये कुछ ग्राफ दे रखा है हमारे पास में, एक सेकंड, ये कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है, क्लियर ना बच्चों? तो अब हमको इसमें क्या क्या पता करना है, देखो, और चेक करना है हमको। एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमारे पास में, क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यदि इसमें पहला पूछा गया हमारे पास में साइन ऑफ, यहाँ पे बोला गया है साइन ऑफ पहला साइन ऑफ ए, तो ए की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास में, देखो क्या दे रखा है, डाउनवर्ड पैराबोला दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास में, डाउनवर्ड पैराबोला दे रखा है हमारे पास में, ठीक है। डाउनवर्ड पैराबोला होने पे क्या रहेगा हमारे पास में, ए की वैल्यू लेस देन जीरो रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ए में क्या कर सकते हैं, पैराबोला कैसा है, डाउनवर्ड, 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 डाउनवर्ड पैराबोला, पैराबोला, जब डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा तो इसकी वैल्यू लेस देन जीरो रहेगी, मतलब ये क्या करने वाला है, हमें साइन क्या मिलने वाला है, नेगेटिव साइन मिलने वाला है, क्लियर होना बच्चे। सेकंड उसमें क्या बोल रखा है हमारे पास में, बी की वैल्यू के बारे में कमेंट करना है, तो बी की वैल्यू कमेंट करेंगे हम लोग, समझो यहाँ पे क्या है। अब ये मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, सेकंड सेकंड केस क्या दे रखा है हमारे पास में, बी की वैल्यू बतानी है हमको, क्या इसका साइन क्या होगा हमारे पास में, तो समझो बी की वैल्यू कैसे पता करते हैं, इसके बारे में क्या लॉजिक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, मेक टेंजेंट एट पॉइंट वेयर द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस, यहाँ पे याद रखना, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका साइन पता करने के लिए साइन ऑफ बी, साइन ऑफ बी, ठीक है। जब आपको साइन पता करना होगा साइन ऑफ बी, तो क्या उसके लिए प्रोसेस क्या है हमारे पास में, क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, मेक मेक अ टेंजेंट 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 एट पॉइंट एट पॉइंट वेयर एट पॉइंट वेयर ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग 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 वाई एक्सिस। अब देखो वाई एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है हमारे पास में, ये कुछ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बना देते हैं हम लोग, इस वाले पॉइंट पे हमने क्या बना दिया, ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन वाला पॉइंट था ना, यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये एंगल क्या बनना है, ये एंगल हमको देखना है, ठीक है। तो इसी एंगल के बारे में दो कमेंट करता हूँ मैं, ठीक है। पहला कमेंट क्या रहेगा हमारे पास में, ठीक है, इफ टेंजेंट, यहाँ पे क्या लिखना है, इफ टेंजेंट इफ टेंजेंट इज इज मेकिंग एक्यूट एंगल, एक्यूट एक्यूट एंगल, यदि एक्यूट एंगल आएगा तो क्या बनाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो बी की वैल्यू जो रहने वाली है वो रहने वाली क्या, पॉजिटिव, बी की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास में, पॉजिटिव। सेकंड केस क्या हो जाएगा, इफ टेंजेंट इज मेकिंग इज मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो जो बी की वैल्यू रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, नेगेटिव, ये क्या रहेगा हमारे पास में, नेगेटिव। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये कौन सा एंगल बना रहा है हमारे पास में, एक्यूट एंगल, क्या बना रहा है हमारे पास में, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। जब ये एक्यूट एंगल आ जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, बी कैसा रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला, क्या रहने वाला है हमारे पास में, बी नेगेटिव रहने वाला है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब सी के बारे में कमेंट करते हैं, थर्ड, नेक्स्ट सी। अब सी के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, देखो सी की जैसे ही आपको आएगा तो आप, अच्छा मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझो यहाँ पे। देखो ये एफ ऑफ एक्स दे रखा था हमारे पास में, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, टू ए, कितना बन जाएगा हमारे पास में, टू ए एक्स प्लस बी, 11 बचे। अब यदि मैं यहाँ पे जीरो पुट कर दूं, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जीरो पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, एक्स की वैल्यू में जीरो ले दूं, ठीक है, एक्स को जीरो रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक्स इक्वल टू जीरो रखने पे एफ डैश जीरो इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास में, बी, 11 बचे। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, बी, ये बी जो बनना होगा, ये क्या बनना है हमारे पास में, वाई एक्सिस पर ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा हमारे पास में, वाई एक्सिस पे मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, वाई एक्सिस पर ग्राफ का स्लोप, ग्राफ का स्लोप, लगना बच्चे, ग्राफ का स्लोप मतलब ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, tan थीटा, मतलब tan थीटा इक्वल टू बी, बनेगा नहीं बनेगा। अब tan थीटा बी बन गया तो tan थीटा डिपेंड करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट एंगल रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा तो नेगेटिव, समझ में नहीं, मतलब इन दोनों बातों को यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये कंफ्यूजन आपको बता दिया, ये कैसे लिखा गया, क्लियर होगा ना बच्चों। अब सेकंड में क्या बोल रखा है हमारे पास में, इस ग्राफ को थोड़ा कॉपी कर लेते हैं और दूसरे पेज पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये कॉपी, ये कॉपी हो गया। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रखा है, नेक्स्ट पूछा गया है हमसे, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है इसमें, थर्ड का हो गया ना, अच्छा थर्ड है साइन सी, हमको सी का साइन बताना है, थर्ड है साइन सी, साइन सी। तो साइन सी का कैसे पता करते हैं हम लोग, तो थर्ड वाले में साइन सी का जो होता है ना, आप कुछ नहीं करना है, एफ ऑफ जीरो पुट करो,
एफ ऑफ जीरो पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सीक एक्स वाला आ जाएगा। मतलब वाई एक्सेस पे फंक्शन, ठीक है, वाई एक्सेस पे फंक्शन कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो वाई एक्सेस पे फंक्शन कट कहाँ पे कर रहा है हमारे पास में, वही ये अबव रहेगा, अबव रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से क्या कर देना आपको, वाई, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, वाई एक्सेस पर फंक्शन, फंक्शन कट, कटिंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे फंक्शन कट कहाँ कर रहा है, कहाँ कर रहा है, मतलब इसमें भी क्या बन जाएगा चीज, ठीक है। एबव ओरिजिन रहेगा, एबव ओरी ओरिजिन रहेगा तो सी की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। और बिलो ओरिजिन रहेगा, बिलो बिलो ओरिजिन रहेगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। ये होगा ना बच्चे, बात समझ में नहीं समझ। नेक्स्ट हमारे पास में क्या दे रखा है, थर्ड क्या बोल सकता है हमारे पास में, डी की वैल्यू बतानी है हमको, ठीक है। डी की वैल्यू, अब डी की वैल्यू पता करने के लिए देखो, ग्राफ दो जगह पे कट कर रहा है, देखो यहाँ पे देखो, ग्राफ देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, रूट्स उसके कैसे आने वाले हैं हमारे पास में, रियल आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, ग्राफ, ग्राफ इज कटिंग, कटिंग एक्स एक्सिस एट टू डिस्ट्रिक्ट पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट पॉइंट। तो पहला क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट पे हो जाएगा, डी इक्वल टू कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। और दूसरी बात मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ, रूट जो होंगे इसके कैसे होंगे, रियल होंगे, कैसे होंगे, रियल एंड डिस्ट्रिक्ट, रियल एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना बच्चों, रियल एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसका थोड़ा रियल एंड डिस्ट्रिक्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या दे रखा है हमारे पास में, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस बी, सी बाई ए, सी बाई ए। तो सी कैसा है हमारे पास में, सी कैसा दे रखा था, पॉजिटिव। सी कैसा दे रखा था, यहाँ पे सी कैसा हो जाएगा, क्योंकि एबव एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सी की वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। और ए की वैल्यू कैसी है हमारे पास में, ए की हमने क्या लिख रखा था, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या आने वाला है हमारे पास में, नेगेटिव आने वाला है। क्या बनने वाला है हमारे पास में, नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट। फिफ्थ क्या, सिक्स क्या दे रखा है, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या दे रखा होता है, माइनस बी बाई ए। तो बी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में, पॉजिटिव। देखो बी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में, सॉरी नेगेटिव। बी की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव आएगी ना यहाँ पे, बी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। सॉरी गलती से लिख दिया मैंने, बी की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्यूट एंगल बनाना है ना, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या बनने वाला है हमारे पास में, पॉजिटिव बनने वाला है। लग रहा है बच्चे, बात समझ में ही नहीं समझे। इतने सारे कमेंट हमने एक ही पॉइंट से कर दिए, 6 कमेंट हमने इसके बारे में। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इफ ट्राइनोमियल, इफ ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो, हैज नो रियल रूट्स, हैज नो रियल जीरोस, हैज नो रियल जीरोस एंड a plus b plus c less than 0, then sign off, then sign off, sign off। पहला हमको बताना है c के बारे में बताना है, दूसरा हमको बताना है a माइनस बी प्लस सी, तीसरा हमको बताना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए सी। और थर्ड फोर्थ बताना है हमको फोर ए प्लस टू बी प्लस सी, ठीक है। और फिफ्थ हमको बताना है क्या, फोर ए माइनस बी प्लस सी। इस सबके क्या बताने हैं हमको, साइन बताने हैं क्या क्या आएंगे, क्लियर होगा बच्चे। अब देखो क्या दे रखा है उसने, यहाँ पे एक बात बोली गई है, नो रियल जीरोस। जब जीरोस, यहाँ पे देखो ये क्या लिख रखा है इसने, नो रियल जीरोस। नो रियल जीरोस का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, नो रियल जीरोस, नो रियल जीरोस। नो रियल जीरोस का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन जीरो। अब जब डी लेस देन जीरो होगा हमारे पास में, तो क्या बोल सकते हैं हमारे पास में, मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, कि जब भाई रियल जीरोस नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, कि या तो ग्राफ क्या रहेगा, अबव द एक्स एक्सिस कंप्लीट, या तो ग्राफ क्या रहेगा हमारे पास में, ठीक है, एक्स एक्सिस से बिलो रहेगा, क्लियर ना बच्चे। और दूसरी बात उसने ये बात बोल रखी है, यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, कि यदि मैं एफ ऑफ वन पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। बट इसने बोल रखा है लेस देन जीरो, तो इसका मतलब लेस देन जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, वन पे ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, वन पे ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, ग्राफ ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, केवल यही वाला ग्राफ पॉसिबल है, ये होगा ना बच्चे, बात समझ में नहीं, ठीक है। फिर उसने क्या बोल रखा है हमारे पास, सी के बारे में बताना है। तो जब सी के बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आप इस तरीके का ग्राफ बना लीजिए, ये बन गया। तो कुछ ग्राफ ऐसा रहा होगा, ठीक है।
ये, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दे रखा होगा 1, ये क्या दे रखा होगा 1, ये 1 दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? और ये 0 दे रखा होगा, तो 0 दे रखा होगा। 1 पे 0 पे क्या बनना है हमारे पास में? ये C यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब बिलो एक्स एक्सिस कट कर रहा है। मैंने बताया था y एक्सिस पे जहाँ पे, अब ये y है, ये x एक्सिस है। अब y पे जहाँ पे कट करेगा ग्राफ, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? क्या आ रहा है हमारे पास में? 0 कॉमा माइनस टी, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। a माइनस बी प्लस टी दे रखा है हमारे पास में, तो यहाँ पे -1, तो -1 कहीं यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा? -1 क्या आएगा? यहाँ पे आएगा। ये भी क्या आ रहा है हमारे पास में? बिलो एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? एफ ऑफ -1, इसकी भी वैल्यू क्या होने वाली है? लेस देन 0, और इसका मतलब a माइनस बी प्लस टी, ये भी क्या होने वाला है? लेस देन 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में? नेगेटिव आ जाएगी। क्लियर होगा ना बच्चे? अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्या दे रखा है? ये थर्ड वाला, तो थर्ड क्या दे रखा था हमारे पास में? थर्ड, थर्ड दे रखा है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा यूज करें, ब्रेन का यूज करो आप लोग, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, इसको एक पास ले आओ और बी स्क्वायर इसको अलग देते हैं। यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये बन जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये बनेगा ए प्लस सी प्लस बी, और यहाँ से कितना आ जाएगा? ए माइनस बी प्लस, लेवल नंबर 6, ये आ गया हमारे पास में क्या? आपका रिजल्ट। तो अब यहाँ से आप हम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो क्या बना सकते हैं हम लोग? देखो ये क्या है हमारे पास में? एफ ऑफ 1, और ये क्या दे रखा है? एफ ऑफ -1। एफ ऑफ 1 कितना दे रखा है? लेस देन 0, मतलब नेगेटिव, और ये क्या दे रखा है? -1 भी क्या आया हमारे पास में? लेस देन 0, दोनों मिलके क्या बन जाएगा हमारे पास में? पॉजिटिव। क्या बनेगा हमारे पास में? पॉजिटिव। क्लियर होगा ना बच्चे? तो इसका मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास में? पॉजिटिव आने वाली है। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में? 4a, मतलब 2 पे आपको वैल्यू पता करनी है, तो 2 कहीं यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा? 2 मैं मान लेता हूँ कहीं यहाँ पे आएगा। ये भी क्या रहेगा? बिलो एक्स एक्सिस, तो एफ ऑफ ए से मैं 2 निकालूं तो कितना आ जाएगा? 4a प्लस 2b प्लस c, बट ये भी क्या होगा? बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस, और बिलो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा हमारे पास में? नेगेटिव आ जाएगा, 0 आएगा। बात सॉरी, नेगेटिव आने वाला है। क्लियर होगा ना बच्चे? बात समझ में? नेक्स्ट हमारे जो फिफ्थ दे रखा है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दे रखा है, इसको ध्यान से देखो। देखो दे रखा है हमारे पास में क्या? 4 4a 4a माइनस बी प्लस सी, थोड़ा इसका इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया इन्होंने। सी ए प्लस ए माइनस बी प्लस सी लिख रखा है, नहीं लिख रखा है? अच्छा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ? ये वैल्यू जो दे रखी है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? एफ ऑफ 1 सी ए प्लस एफ ऑफ -1 आया कि नहीं आया? ये क्या आ गया हमारे पास? एफ ऑफ -1, ठीक है। और ए की वैल्यू बिलो एक्स एक्सिस है, ए वैल्यू वैसे भी क्या होने वाला है? लेस देन 0, मतलब नेगेटिव प्लस, ठीक है। यहाँ से भी क्या आने वाला है हमारे पास में? नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा हमारे पास में? नेगेटिव। क्या बनने वाला है हमारे पास में? नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जो फिफ्थ पॉइंट लिख रखा है, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? नेगेटिव आने वाली है। कैसे आने वाली है हमारे पास में? नेगेटिव आने वाली है। क्लियर होगा ना बच्चे? थोड़ा सा इसमें आपको ब्रेन का अपने ब्रेन का यूज करना है और थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इसके अंदर। क्लियर होगा ना बच्चों? समझ में आ जाएगा। क्या लॉजिक लगाना था कि भाई ये मतलब ब्रेक डाउन करके, फोर को हमको ब्रेक डाउन करके लिखना है। क्लियर होगा ना बच्चों? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है हमारे पास में। क्वेश्चन दे रखा है कुछ ये, देखो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, हमको क्या बताना है? साइन, साइन ऑफ, साइन ऑफ, पहला हमको बताना है ए का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? ए का हमको साइन बताना है, ये कैसा होगा हमारे पास में? क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है, इसलिए ए की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। सेकंड, हमको बी की वैल्यू बतानी है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में? आपको क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉ करनी है। कहाँ पे? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे होगे तो क्या बनेगा हमारे पास? कुछ ये बनने वाला है हमारे पास में। जब कुछ ये बनेगा, एक सेकेंड, हाँ, ये ऐसा कुछ बनेगा। तो जब आप ध्यान से देखो तो ये क्या बनना है हमारे पास में? ऑब्ट्यूस एंगल। ये क्या बनना है हमारे पास में? ऑब्ट्यूस एंगल। जब ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा तो ये बी की वैल्यू कैसे आने वाली है? नेगेटिव आने वाली है। थर्ड हमको क्या करना है? सी, सी का वैल्यू पता करना है। तो सी देखो कहाँ पे है? ओरिजिन के अबव एक्स एक्सिस, ये आ जाएगा 0, सी, तो क्या बनेगा हमारे पास में? पॉजिटिव बनने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास में फोर्थ क्या बोल रखा है? डी की वैल्यू बताओ। डी, क्योंकि दो अलग अलग दो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, ये रियल रूट होंगे, इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी की वैल्यू भी क्या आने वाली है? पॉजिटिव आने वाली है। फिफ्थ पॉइंट क्या दे रखा है हमारे पास में? फिफ्थ, फिफ्थ क्या दे रखा है हमारे पास में? एसओआर, मतलब सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? माइनस बी बाई ए, कितना दे रखा है हमारे पास में? माइनस बी बाई ए, ठीक है। अच्छा, ये रूट भी दे रखे हैं, एक दे रखा है 2 और एक दे रखा है 5। क्लियर है बच्चे? तो सम ऑफ रूट मतलब 2 प्लस 5, ये कितना आ जाएगा? 7। तो 7 कैसा है? पॉजिटिव है। 7 कैसा है हमारे पास बच्चों? पॉजिटिव है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। फिफ्थ, सिक्स, सिक्स क्या दे रखा है हमारे पास में? कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या दे रखा है हमारे पास में? प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा? 5 टू 10, कितना आने वाला? 10। 10 भी कैसा है हमारे पास में? पॉजिटिव। 10 भी कैसा है हमारे पास में? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्लियर होना बच्चों? अब नेक्स्ट हमसे पूछा है फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सेवंथ हमसे पूछा है ए माइनस बी प्लस,
ए माइनस बी प्लस सी। अच्छा, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, -1 पुट कर लेते हैं। -1 जब आप पुट करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, ये पॉजिटिव में रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, पॉजिटिव में रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है -1, क्या दे रखा है हमारे पास में, -1। तो -1 कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे -1 आएगा, नहीं आएगा। जब -1 ये यहाँ पे आएगा तो ये जो ग्राफ होगा कहीं इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा जा करके। एक सेकंड, कहीं मान लेते हैं -1 यहाँ पे आ रहा है, -1 कहीं यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा। अब समझो, यहाँ पे जो ग्राफ दे रखा होगा, ये ऊपर का ग्राफ जो दे रखा होगा वो क्या होगा, बिलो वाई एक्सेस, अबव एक्स एक्सेस दे रखा है, अबव एक्स एक्सेस दे रखा है, इसका मतलब पॉजिटिव रहने वाला है। क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। मतलब एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 क्या आ जाएगा हमारे पास से, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर होगा बच्चे। अच्छा, एट क्या दे रखा था हमारे पास में, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, एफ ऑफ वन। तो एफ ऑफ वन कहीं पे यहाँ पे रहा होगा हमारे पास, ठीक है। बट इसमें भी क्या है हमारे पास में, अबव एक्स एक्सिस, तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, पॉजिटिव। इसको भी क्या बोला जा सकता है हमारे पास में, पॉजिटिव। क्लियर होगा ना बच्चों। नेक्स्ट, नाइन्थ, नाइन्थ हमारे पास में क्या दे रखा है, 4a+2b, क्या दे रखा है हमारे पास में, 4a+2b+c, ठीक है। अच्छा, ये कैसे आ जाएगा हमारे पास में, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू पुट करके, एफ ऑफ टू तो यहीं पे रहेगा हमारे पास में। तो वैल्यू कितनी बनने वाली है, 0 बनने वाली है। क्या बनने वाली है हमारे पास में, 0 बनने वाली है। क्लियर होगा ना बच्चों। ये कमेंट करना सीख गए कि नहीं सीख गए आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ग्राफ ऑफ, फाइंड, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड, फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2ax+1 एंड y इक्वल टू a-6x² डज नॉट इंटरसेक्ट, डज नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इनके रियल सोल्यूशन नहीं आएंगे। पहली बात तो इससे हमको ये समझना है, क्या दे रखा है, डज नॉट इंटरसेक्ट, इसका मतलब इफ द टू फंक्शंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग देन बोथ फंक्शन डू नॉट हैव द रियल सोल्यूशन। ये समझ में नहीं आया, ठीक है। ये जो बोल रखा है ना, डज नॉट इंटरसेक्टिंग, तो डज नॉट इंटरसेक्टिंग का मतलब ही यही है। तो डज नॉट इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब पहला कमेंट में ये बात देख सकता हूँ, क्या लिखेंगे, इफ टू फंक्शन आर नॉट, आर नॉट intersecting inter intersecting then both both function both function do not has real solution, has real solution, ठीक है। अच्छा, अब दोनों को यदि मैं सॉल्व कर लूं, दोनों को यदि सॉल्व कर लूं, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास में, समझो, जब दोनों की वैल्यूज रियल सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्विंग सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, बोथ इक्वेशन will not will not will not have any will not y will not have any real solution, will not will not have any real solution, will not have any real solution। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2ax+1 इक्वल टू, दोनों को इक्वेट करा देते हैं, तो a-6 x² - 2, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, a-6 x² -2ax+3, सॉरी -3, कितना आएगा, -3 इक्वल टू 0, डू नॉट हैव रियल रूट्स, क्या बोला है, डू नॉट डू नॉट हैव रियल रूट्स। अच्छा, जब रियल रूट्स नहीं है हमारे पास में, डू नॉट हैव रियल रूट्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी। क्या रहेगी, टी की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी। तो टी की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब कितना हो जाएगा, b² - 4ac, b² - 4ac लेस देन 0। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, -2a का होल स्क्वायर -4, ठीक है, ए कितना, a-6 माइनस का 3 लेस देन 0। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, 4a², ठीक है। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का, ठीक है, ये 4 3 12, तो प्लस का 12 आ जाएगा, प्लस का 12a माइनस का 72 लेस देन 0। इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, a²
प्लस 3a माइनस 18 लेस देन 0। मैं इसके फैक्टर कर लूँ, इसके a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 18 लेस देन 0, इसके मैं फैक्टर करूँगा तो क्या आएगा हमारे पास में a प्लस 6 और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास में a माइनस 3 लेस देन 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में माइनस 6 से लेकर के 3 तक। क्लियर ना बच्चे? तो a जो बिलोंग करने वाला है, a जो बिलोंग करने वाला है वो कहाँ से कहाँ तक करने वाला है माइनस 6 टू 3। क्या करने वाला है हमारे पास में माइनस 6 टू 3। क्लियर ना बच्चों? कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा माइनस 6 टू 3। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? क्वेश्चन दे रखा है फाइंड, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड a फॉर विच फाइंड k फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में 4k माइनस 1 4k माइनस 1 4k माइनस 1 एक्स प्लस 15k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 7 लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। क्लियर होना बच्चे? अब देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट आपको लगाना चाहिए, कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट रहना चाहिए? इफ इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन यदि ये पूरा का पूरा इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो यहाँ से मैं दो कमेंट कर सकता हूँ, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0 रहा होगा। दूसरा कमेंट क्या किया जा सकता है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 है, क्या है लेस देन 0 है, देन 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 ए लेस देन 0, ए लेस देन 0 और डी लेस देन 0 रहने वाला है। क्या रहने वाला है? ए लेस देन 0 और डी लेस देन 0 रहेगा। बात समझ गई? यही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे लगाना है। लगाना बच्चों। अब ये ध्यान से देखोगे तो ये क्या बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है, ये क्या बनने वाला है हमारे पास में, ए ए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है ना? तो ए यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, ए मैं कंपेयर करा दूं, ए की वैल्यू तो 1 है, 1 तो ग्रेटर देन 0 रहता है। अब दूसरा आपको पहला पॉइंट हो गया ना हमारे पास में, दूसरा पॉइंट आपको क्या चेक करना है, डी लेस देन 0, क्या चेक करना है, डी लेस देन 0। ठीक है, तो डी लेस देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। समझ में आएंगे बच्चों? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का यहाँ पे वैल्यू पुट करने से कितना आएगा, माइनस का 2 ब्रैकेट में 4k माइनस 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, क्लियर होगा ना बच्चे, होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा 15k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 7 लेस देन 0। क्लियर होगा ना बच्चे? अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4k माइनस 1, 4k माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में ये आ जाएगा 15k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 7, ठीक है, लेस देन 0। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, देखो यहाँ से 4 कॉमन और 4 को कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 4k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 15k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 7, क्लियर होगा ना बच्चे, लेस देन 0। यहाँ तक आगे नहीं आ गया। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 16k स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8k, ब्रैकेट ओपन कर देना है, प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 माइनस यहाँ से कितना आएगा 15k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 7 लेस देन 0। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 8 लेस देन 0। तो इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में k माइनस 2 और कितना आने वाला है हमारे पास में k प्लस 2, k माइनस 4 लेस देन 0। क्लियर होना बच्चे? अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ समझो, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास में k की वैल्यू जो आने वाली k, ठीक है, 2 से लेकर के 4 के बीच में रहेगा, मतलब ये जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ तक करेगा हमारे पास में 2 से लेकर 4। क्लियर होना बच्चों? समझ में आई नहीं आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है इफ एम एक्स स्क्वायर माइनस m+1 एक्स प्लस यहाँ से कितना आएगा 2m-1 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट, रियल रूट, ठीक है ना बच्चों? ये दे रखा है, देन m कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करने वाला है इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, समझो, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँ, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगा हमारे पास में नो रियल रूट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो बात दे रखी नो रियल रूट, इसका मतलब डी की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 0 रहेगी हमारे पास में। तो डी की वैल्यू लेस देन 0 कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास में डी लेस देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो यहाँ से कितना आएगा -m+1, ठीक है, इस टोटल का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है m इंटू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2m-1 लेस देन 0। क्लियर होना बच्चे? अब थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में
8m स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 4m प्लस 4m लेस देन 0। तो यहाँ से आएगा हमारे पास में माइनस का 7m स्क्वायर प्लस 6m+1 6m+1 लेस देन 0। क्लियर होना बच्चे? क्या आएगा हमारे पास में? लेस देन 0। अब नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो 7m स्क्वायर माइनस 6m-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं तो फैक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 7m+1 7m+1 और m-1 ये इसके क्या आ जाएंगे बच्चों? फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, ये तो मैं इसको नंबर लाइन पे बनाऊं। क्या बनाए हम लोग? नंबर लाइन पे बनाए। तो नंबर लाइन पे क्या बनेगा हमारे पास में? कुछ इस तरीके से। ये नंबर लाइन बन गई। यहाँ से क्या दे रखा है हमारे पास में? एक आ जाएगा हमारे पास -1/7। ठीक है, और एक क्या आ जाएगा हमारे पास में 1। तो ये बोल रखा है यहाँ से आएगा हमारे पास में क्या? पॉजिटिव हमको रखना है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है? एक तो यहाँ पे आ रहा है, दूसरा हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है। तो m जो बिलोंग करने वाला है -∞ टू -1/7 यूनियन कहाँ से कहाँ तक? 1 to ∞। क्लियर होना बच्चों? ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? दे रखा है क्वेश्चन क्वेश्चन इफ if lambda square plus lambda minus 2 lambda square plus lambda minus 2 x square plus lambda plus 2 lambda plus 2 x less than 1 for all x belongs to real number then lambda belongs कहाँ से करने वाला है? देखो क्या बोल रखा है हमारे पास में, गिवन क्या दे रखा है? क्या गिवन दे रखा है हमारे पास में? लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2 एक्स लेस देन इसको 1 इधर ले आओ तो -1 लेस देन 0 होने वाला नहीं होने वाला। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहली बात पे हमको क्या करना है? नेगेटिव ही रहने वाला है। नेगेटिव रहने वाला है तो दो ही कंडीशन बन सकती है, या तो a की वैल्यू क्या हो जाए? जी लेस देन 0 हो जाए, एंड क्या हो जाए? d लेस देन 0 हो जाए। ये दोनों कंडीशन आएगी तभी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? पहला कंडीशन, तो मैं बोल सकता हूँ कि a लेस देन 0। a लेस देन 0 का मतलब कितना हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 लेस देन 0। इसके मैं फैक्टर कर लूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? लैम्डा प्लस 2 और एक आ जाएगा क्या? लैम्डा -1 लेस देन 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? लैम्डा की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास? -2 से ग्रेटर देन। ठीक है, और क्या आएगा हमारे पास में? 1। ठीक है, कोई नंबर लाइन बना करके। ठीक है, अब सेकंड केस क्या कर सकते हैं हम लोग? सेकंड केस क्या हो सकता है हमारे पास में? डी लेस देन 0। डी लेस देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। क्लियर ना बच्चे? तो बी कितना है हमारे पास में? बी कितना दे रखा है हमारे पास में? लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2। ठीक है, और इंटू 1। ठीक है, इंटू 1। ठीक है, और ए सी ए हो गया सी होगा। ठीक है, नहीं -1 है ना, सी की वैल्यू लेस देन 0। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? जब इसका मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो कुछ बनेगा हमारे पास में क्या? लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4 लैम्डा प्लस 8 नहीं गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया। तो यहाँ से प्लस आ जाएगा, प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 लेस देन 0। क्यों? क्योंकि ये माइनस क्या कर देगा? जाकर इसको प्लस कर देगा। ये वाला माइनस और यहाँ वाला माइनस दोनों आपस में हो जाएंगे प्लस। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? 5 लैम्डा स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4 4 8। ये कितना आ जाएगा? 8 लैम्डा प्लस का 8 लैम्डा माइनस का 4 लेस देन 0। इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 लेस देन 0। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? 5 लैम्डा माइनस 2 और एक बन जाएगा हमारे पास में लैम्डा प्लस 2। ये क्या आएगा हमारे पास में? लैम्डा प्लस 2 लेस देन 0। क्लियर होगा? मुझे बात समझ में नहीं? इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये वैल्यू जो आ रही है वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है? लैम्डा। तो लैम्डा यहाँ से आ रहा है हमारे पास में -2 से ग्रेटर देन, बट 2/5 से लेस। 2/5 से लेस। अच्छा, इनका आपको कॉमन पोर्शन लेना होगा। कॉमन पोर्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? समझो यहाँ पे। कॉमन पोर्शन लेने के लिए समझो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। ये मैंने नंबर लाइन दिया। ये क्या ले लिया? ये मैंने नंबर लाइन दिया। उसने क्या बोल रखा है? पहले यहाँ वाला कंडीशन क्या बोल रखा है? -2 और 1 -2 और 1 इसके बीच में रखना है हमको। ठीक है, ये हमको वैल्यू लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या बोल रखा है हमारे पास में? नेक्स्ट उसने क्या बोल रखा है? -2 तो -2 तो यहीं से स्टार्ट होगा। -2 यहीं से स्टार्ट होगा और कहाँ पे जाना? 2/5। तो 2/5 कहीं यहाँ बीच में ही रहा होगा ना हमारे पास में। तो ये आ जाएगा क्या? 2/5। ये हमको वैल्यू इसके बीच में है, तो कॉमन पोर्शन क्या आएगा हमारे पास में? यही तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? मतलब जो लैम्डा बिलोंग करने वाला है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करने वाला है? -2 से लेकर के 2/5। क्लियर होगा ना बच्चों? समझ में आई नहीं है? एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखें क्या दे रखा है हमारे पास में। देखो क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके से। रेंज ऑफ द क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन, range of A for which range of A for which
फॉर विच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट में ए प्लस वन, टू ब्रैकेट में ए प्लस वन एक्स प्लस 9a+4 अपॉन में यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32, ठीक है, इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव। ले बच्चे, अब यहाँ पे तुमको पहले नीचे वाले को देखना पड़ेगा, ये डिनोमिनेटर दे रखा है ना, उसको पहले हम लोग देखते हैं ये क्या वैल्यू रिटर्न करने वाला है। ये वैल्यू रिटर्न मतलब ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा तो हमारा हो जाएगा, भाई नेगेटिव ही लाना है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर को क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव रखना पड़ेगा। यदि ये नीचे वाला नेगेटिव आ गया तो ऊपर वाले को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 30, ठीक है। पहले इसका डी चेक करो, तो डी कितना हो जाएगा हमारे पास में, डी जो हो जाएगा हमारे पास में क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 32, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 64 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 128, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये मतलब भाई नेगेटिव का बड़ा नंबर है, पॉजिटिव का छोटा नंबर है, इसलिए आंसर तो नेगेटिव में आने वाला है। मतलब यहाँ से ये बात पता चल गई डी की वैल्यू लेस देन जीरो। और क्या दे रखा है इसके अंदर, ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। जब ऐसा हो जाता था तो हम लोग क्या बोलते थे कि डी जो रहेगा, मतलब ये जो रहेगा कंप्लीट ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32, ठीक है, 32, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन जीरो। क्या रहेगी बच्चों, ग्रेटर देन जीरो रहेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमको ऊपर वाले को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव करना पड़ेगा। क्या दे रखा है हमारे पास में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 2a+1, 2a+1 एक्स प्लस 9a+4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो। और ये बात तो हमको पता ही चल गई, ये वैल्यू हमको कैसे रिटर्न करने वाला है, ये वैल्यू कैसे रिटर्न करने वाला है, ये नेगेटिव रिटर्न पॉजिटिव रिटर्न करने वाला है। तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू क्या रहनी चाहिए, नेगेटिव रहनी चाहिए। क्या रहना चाहिए हमारे हमारे पास में, नेगेटिव रहना चाहिए। मतलब मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट में ए प्लस वन एक्स प्लस 9a+4, 9a+4, ये वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए। मतलब क्या हो गया हमारे पास में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से दो कमेंट करने पड़ेंगे हमारे पास। पहला कमेंट ये करना पड़ेगा कि ये तो ए की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए, और दूसरा कमेंट ये करना पड़ेगा कि डी की वैल्यू भी क्या रहनी चाहिए, लेस देन जीरो रहनी चाहिए। तभी हम ये बात कर सकते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू जीरो रहनी चाहिए, तो ए तो दे ही रखा है हमारे पास में, क्या ए लेस देन जीरो हो जाए, क्लियर ना बच्चे। दूसरे से हम लोग क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, टू ए प्लस वन होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू, ए इंटू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 9a+4 लेस देन जीरो, क्लियर ना बच्चों। अब ये मैं इसको सॉल्व करूँ, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँ, तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखो, समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर था, यहाँ पे फोर आ जाएगा हमारे पास। चलो पहले इसको लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं प्रॉपर, यहाँ से नहीं तो कंफ्यूजन आएगा आप लोगों को। समझो यहाँ पे क्या दे रखा था हमारे पास में, फोर, टू टू जा फोर, फोर प्लस वन होल स्क्वायर माइनस फोर ए ब्रैकेट में 9a+4, 9a+4 लेस देन जीरो। यहाँ से फोर से फोर ये डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, तो क्या बचेगा a+1 का होल स्क्वायर माइनस ए ब्रैकेट में 9a+4 लेस देन जीरो, क्लियर होना बच्चे, ये आगे नहीं आगे। अब यहाँ से कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन प्लस 2a माइनस 9a² प्लस 4a लेस देन जीरो, क्लियर होना बच्चों। अब यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में, इससे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8a² और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये तो माइनस का आना चाहिए था ना, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस का 2a, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का 2a प्लस का 1, माइनस का 2a प्लस का 1 लेस देन जीरो। अब यहाँ माइनस से मल्टीपल अप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 8a² प्लस 2a-1 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। फिर मैं इसके फैक्टर कर लूँ, क्या बनेगा हमारे पास में, फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास में 8a² प्लस 4a-2a-1 लेस देन जीरो। ये बन जाएगा हमारे पास में कितना, 4a-1, 4a-1 और यहाँ पे कितना आएगा 2a+1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्लियर ना बच्चे, बात समझ में नहीं आता। अब यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास में, देखो फिर मैं इसका नंबर लाइन बनाऊँ, ठीक है। फिर मैं नंबर लाइन बनाऊँ इसकी, क्या बनेगा हमारे पास में इस तरीके से, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में -1/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/4, क्लियर ना बच्चे। ये आ जाएगा इधर प्लस, इधर माइनस और इधर प्लस, हमको प्लस वाला लेना है। यही वाला तो टर्म आएगा नहीं, ये वाला इंटरवल आएगा ना हमारे पास में। मतलब यहाँ से जो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए की वैल्यू जो बिलोंग कर रही है, क्लियर ना बच्चे, बात समझ में नहीं है। बट हमको ये नहीं लेना, हमको लेना है कॉमन पोर्सन। कॉमन पोर्सन क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से क्या कॉमन पोर्सन दे रखा है, इसको बनाओ पहले। पहला हमारे पास बन गया हमारे पास ये बना क्या, -1/2 से लेकर के यहाँ तक आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर अगला क्या दे रखा हमारे पास में, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे दे रखा 1/4, इससे ये इधर आ जाएगा। बट यहाँ पे दे रखा था ना ए की वैल्यू लेस देन जीरो, ए की वैल्यू लेस देन जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू लेस देन जीरो का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये जीरो रहेगा ना, ठीक है, जीरो रहेगा ना हमारे पास, तो मतलब ये वाला पोर्सन को लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका कॉमन पोर्सन क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, कॉमन पोर्सन, ठीक है। तो कॉमन पोर्सन जो आने वाला है वो क्या बनने वाला है, एक मिनट, हाँ, कॉमन पोर्सन क्या बनना है हमारे पास में,
माइनस इन्फाइनाइट टू, देखो माइनस इन्फाइनाइट टू, देखो यही तो कॉमन आ रहा है ना हमारे पास में, ठीक है। तो ये जो बिलोंग करने वाला है वो कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस, क्लियर ना बच्चों। ये हमारे आ गया फाइनल आंसर, ठीक है ना बच्चों, समझ में नहीं है। और यही हमको पूछा था रेंज ऑफ द ई फॉर विच, क्लियर ना बच्चों। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखा है वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस, यहाँ पे दे रखा था हमारे पास में क्या, 2a माइनस 6, 2a माइनस 6 लेस देन जीरो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेस देन जीरो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्लियर ना बच्चे। तो ये क्या दे रखा है हमारे पास में, कैसा दे रखा है, जनरल फॉर्म के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं कैसे, ये मतलब ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो, हो गया नहीं हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि ये नेगेटिव है तो यहाँ से कमेंट क्या करूंगा मैं, दो कमेंट करूंगा। एक तो पहला कमेंट हो जाएगा ए की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए, और दूसरा कमेंट क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। ए की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाना चाहिए, मतलब ए प्लस फोर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो होनी चाहिए। और दूसरा कमेंट क्या है, बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर लेस देन जीरो। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, माइनस का टू ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस 4 ब्रैकेट में 2a माइनस 6 लेस देन जीरो। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से 4a स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में, यहाँ से इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2a स्क्वायर, देखो ये कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 6a, कितना आएगा 6a प्लस 4a माइनस 24, ठीक है, लेस देन जीरो। और ये 4 मैं कॉमन ले लूँ तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, देखो 4 से 4 डिवाइड कर देंगे तो जीरो तो हो जाएगा हमारे पास में। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 2a स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 2a प्लस का 24 लेस देन जीरो, क्लियर ना बच्चे। अब यहाँ पे जो दे रखा है ये माइनस का है, ठीक है, और नहीं माइनस का नहीं, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर, गुड, यहाँ पे आएगा 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, ठीक है। और ठीक है, बाकी सब सही है। यहाँ से माइनस आ जाएगा, ये क्या आएगा बच्चे, माइनस आएगा, ठीक है। अब ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आएगा माइनस, माइनस का 2a प्लस का 24 लेस देन जीरो। अब इससे माइनस से इसमें कॉमन लेकर के डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूँ, कितना आने वाला है हमारे पास में, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24 ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास में, ठीक है, ये बनने वाला है, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, a+6, और एक क्या आ जाएगा हमारे पास में, a-4 ग्रेटर देन जीरो, देखो ना बच्चे। अब इसको नंबर लाइन से सॉल्व कर लेते हैं, नंबर लाइन से सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास में, a-6, और एक आ जाएगा हमारे पास में 4, तो ये आ जाएगा, इधर आएगा पॉजिटिव, ये क्या बनेगा हमारे पास में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये आ जाएगा पॉजिटिव वाला, ये क्वेश्चन आ गया नहीं, ऐसे ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। बट और यहाँ से क्या बोल रखा है, a-4, तो -4 कहीं यहाँ पे रहा होगा हमारे पास, ये आ जाएगा -4, तो -4 यहाँ पे रहा होगा हमारे पास में, और उसने बोला था लेस देन, क्या आएगा हमारे पास, यही तो आएगा ना वैल्यू, क्या आ जाएगा हमारे पास, लेस देन। तो कॉमन पोर्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, यही तो आएगा ना कॉमन पोर्शन, तो क्या आ जाएगा, ए जो बिलोंग करेगा फाइनल आंसर, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस सिक्स, क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट टू -6, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू -6, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया नहीं आ गया। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और लाइक करें, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको टीपीपी और इसके नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।